आप स्टेज पे खड़े हो, सामने हजार लोग सब आपको देख रहे हैं। आपका गला सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं और बस दिमाग में एक ही थॉट, बस यहाँ से भागना है। पब्लिक स्पीकिंग का डर दुनिया का सबसे कॉमन फेयर है। स्टडीज कहते हैं लोग मौत से ज्यादा स्टेज पे बोलने से डरते हैं। बट क्वेश्चन ये है क्यों एक सिंपल सिचुएशन जहाँ बस बोलना होता है इतना टेरिफाइंग लगता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समझेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे का साइंस, साइकोलॉजी और रियल सोल्यूशन समझेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे जाओ आपका बॉडी ना कांपे और आपका वॉइस पावर बन जाए। पार्ट 1, फेयर ऑफ जजमेंट। बचपन से हमें सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, और जब आप स्टेज पे जाते हो वही लाइन रियलिटी बन जाती है। 100 लोग लिटरली आपको देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, कैसे बोल रहे हो, क्या पहने हो, कैसे खड़े हो, और दिमाग उस मोमेंट में ओवरथिंक करता है। स्पीच याद ना रहा तो, गलती हो गई तो, किसी ने हंस दिया तो, ये सब थॉट्स आपके एमिगडाला को एक्टिव करते हैं, जो ब्रेन का फेयर सेंटर है। बॉडी तुरंत एड्रेनलिन रिलीज करता है, हार्ट फास्ट धड़कने लगता है, मतलब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, एज इफ आप स्टेज पे नहीं जंगल में लायन के सामने हो। बट ये सब नेचुरल है, ये आपका सिस्टम आपको बचा रहा होता है। बस प्रॉब्लम ये है, ये सिस्टम समझता नहीं कि ये स्टेज कोई जंगल नहीं है, एक डीप रीजन, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ह्यूमंस लाखों करोड़ों साल पहले भी थे, तब सर्वाइवल डिपेंड करता था ट्राइब के एक्सेप्टेंस पे। अगर ट्राइब ने रिजेक्ट कर दिया तो सर्वाइवल मुश्किल। तो आज हम जब स्टेज पे जाते हैं और लोग हमें देखते हैं, ब्रेन को लगता है हम फिर से ट्राइब के सामने खड़े हैं। अगर गलती हुई, लोग हंसे तो रिजेक्शन मिलेगा, और वही ट्रिगर करता है एंशिएंट फेयर। तो टेक्निकली आपका डर मॉडर्न नहीं है, इल्यूजन ऑफ स्पॉटलाइट। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप, स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक बायस है जहां हम सोचते हैं सब लोग हम पे ही फोकस कर रहे हैं, पर रियलिटी लोग अपने फोन, अपने थॉट्स और अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी होते हैं। आपका शर्ट थोड़ा फोल्ड हुआ है, आपको लगता है सब देख रहे हैं, बट सच में किसी ने नोटिस भी नहीं किया होता है। किसी ने एक बार बोला था, द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक, यू एक्चुअली स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। व्हाई स्कूल मेक इट वर्स? अब ये इंटरेस्टिंग है, स्कूल और कॉलेज पब्लिक स्पीकिंग फेयर को और बढ़ाते हैं। बचपन में जब हम क्लास में आंसर देने जाते थे और कोई गलती होती है, टीचर कहती है रॉन्ग और पूरी क्लास हंसती है, और वो मोमेंट ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है। पब्लिक स्पीकिंग इक्वल्स टू एम्बैरेसमेंट। और फिर जब भी आपको स्टेज पे जाना होता है वो मेमोरी ट्रिगर होती है। मतलब हमें सोसाइटी ने सिखाया गलती इक्वल्स टू इंसल्ट, लेकिन ट्रूथ क्या है? गलती इक्वल्स टू ग्रोथ। हर पब्लिक स्पीकर ने शुरुआत में ये फेस किया है। स्टीव जॉब्स भी पहली बार स्टेज पे अटके थे, बाराक ओबामा भी प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंट नहीं थे। सबने सीखा, और सीखने के लिए गलती करनी पड़ती है। द रियल सोल्यूशन। अब सोल्यूशन सिंपल है पर इजी नहीं। स्टार्ट स्मॉल, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर दोस्तों के ग्रुप में बोलो, फिर स्मॉल ऑडियंस में। कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है, ओवरनाइट नहीं। डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। जब आप सिर्फ याद करके बोलते हो, एक वर्ड बोलते ही पैनिक मोड ऑन हो जाता है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के बोलते हो, फ्लो ऑटोमेटिक होता है। फोकस ऑन मैसेज, नॉट अप्रूवल। जब गोल परफेक्ट बोलना होता है आप फ्रीज करते हो, जब गोल लोगों को वैल्यू देना होता है आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। स्टेज से दोस्ती करो, जितनी बार जाओगे उतना कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। एक दिन आएगा जब आपको मजा आएगा, डर नहीं थ्रिल लगेगा। लेट मी टेल यू समथिंग रियल। एक लड़का था इंट्रोवर्ट, शाई, क्लासरूम में कभी हाथ नहीं उठाता था। उसने कॉलेज फेस्ट के टाइम पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करने का सोचा, और वो दिन आ गया। वो स्टेज पे गया, पहला सेंटेंस बोलते ही ब्लैंक हो गया। लोग हंस रहे थे, कुछ लोग चुपचाप देख रहे थे। वो लड़का स्टेज से भाग गया, लेकिन अगले साल उसने फिर ट्राई किया, और धीरे धीरे वो स्टेज उसका कंफर्ट जोन बन गया। और आज वो लड़का बिजनेस मार्केटिंग कर रहा है। वो लड़का आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, या हजारों लोग हो सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है, उसने फेयर को फेस किया। पब्लिक स्पीकिंग एक सिंपल स्किल है, कोई टैलेंट नहीं, और कोई भी सीख सकता है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन हर बार वो छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे जाओ, या प्रेजेंटेशन देना हो, या यूट्यूब पे कैमरा के सामने बोलना हो, याद रखना लोग परफेक्ट स्पीकर देखना नहीं चाहते, लोग रियल पर्सन देखना चाहते हैं। अटकना, पॉज लेना, वॉइस स्विच होना, ये प्रूफ है कि आप ह्यूमन हो, और वही आपको रिलेटेबल बनाता है। सो स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड फेयर, गो ऑन स्टेज, ओपन योर माउथ एंड से द फर्स्ट लाइन, बाकी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। वीडियो कैसा लगा? आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्या क्या करना है सब कुछ करो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।